रात का जो खाना है वो कब तक खा लेना चाहिए? रात के खाने के औकात क्या होने चाहिए? कई लोग 5 बजे अपना खाना ख़त्म करते हैं, कई लोग 7 बजे करते हैं, 10 बजे, सुबह 3-4 बजे तक डिनर का टाइम लोगों को लगता है चलता ही रहता है। आप खाना 5 बजे खाओ, 7 बजे खाओ, 8 बजे खाओ, 9 बजे खाओ मैक्सिमम। रात का खाना देर से खाने से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा मसला तो यह है कि आपको रात को नींद नहीं आती। आप सारी रात साइडें बदलते रहते हो, डीप स्लीप में आप कभी भी नहीं जा। बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं एसिडिटी का इशू होना शुरू हो जाता है रात को लेट आपने खाना। रात को सोने के क्या औकात होने चाहिए? रात को सोने के लिए बेहतरीन टाइम ये है कि आप 10 बजे से रात को सुबह 4 बजे तक सोएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम लाइफस्टाइल से मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे और आज हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहली कि शाम का जो खाना है, रात का खाना, डिनर जो है वो कब तक कर लेना चाहिए, रात को कितने घंटे की नींद जो है वो लेनी चाहिए और कब तक सो जाना चाहिए, और एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट ज़ैनब गोंदल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक जो फ़र्द है उसको रात का जो खाना है वो कब तक खा लेना चाहिए, रात के खाने के औकात क्या होने चाहिए? अच्छा, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है जिसको लोग कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं कि डिनर हम किस चीज़ को कह रहे हैं, खाना बंद करना हम कैसे कर रहे हैं, किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चलना है। ये बड़ा एक मिथ भी चलता है लोगों में, डिफरेंट उसके हैं। कई लोग 5 बजे अपना खाना ख़त्म करते हैं, कई लोग 7 बजे करते हैं, 10 बजे, सुबह 3-4 बजे तक डिनर का टाइम लोगों को लगता है चलता ही रहता है। तो लोग अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नाश्ता जल्दी होता है। मोस्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जो लोग होते हैं वो शाम 5-6 बजे अपना खाना ख़त्म कर देते हैं और सुबह नेक्स्ट डे दोबारा से लेते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो 7-8 बजे खाते हैं और फिर नेक्स्ट डे पे आ रहे होते हैं। तीसरे वो हैं जो 7-8 बजे एक दफ़ा खा के ख़त्म कर देते हैं और रात को जागने की वजह से उनको फिर भूख लगती है और 12-1 बजे वो फिर खाते हैं। आपकी बॉडी को ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को ज़रूरत है टाइम की। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि खाना खाया, खाते ही वो जाके बिस्तर पे लेट गए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो लोगों के अंदर बनती चली जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं और लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप खाना 5 बजे खाओ, 7 बजे खाओ, 8 बजे खाओ, 9 बजे खाओ मैक्सिमम। 9 बजे तक, 10 बजे तक आप जब भी खाओ, 9 वैसे तो मैक्स होना चाहिए। 9 बजे खाने के बाद कम से कम खाने के 10 मिनट बाद आपने 20 से 25 मिनट वॉक करनी है। उससे होगा क्या कि आपका निज़ाम हज़्म जो है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो भी स्पीड अप होता है। हम सारा दिन ये फूड्स ढूंढते हैं कि कौन से फूड्स हैं जो मेरा मेटाबॉलिज्म तेज़ कर सकते हैं, कौन से फूड्स हैं जो मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं। आप अगर 20 से 25 मिनट वॉक करते हो, आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने चीज़ों को बॉडी में डिपॉजिट ही नहीं होने दिया। आपकी जो वॉक है वो आपके लिए इस टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने 8 बजे अपना वो खा लिया, आपने 20-25 मिनट वॉक कर ली। उसके बाद रात को जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, मैं अक्सर उनके लिए कहती हूँ, और अगर आपको भूख भी लग रही है तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1.5 से 2 चम्मच आप इस पर गोल हस्क की ले लीजिए, उसको मिक्स करें और आप उसको कंज्यूम कर लें। आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा और आपका जो वेट लॉस है वो भी होना शुरू हो जाएगा और एक अच्छा हेल्दी प्लान है आपके लिए। नंबर 2, जो लोग अपना 6-7 बजे खाना खा लेते हैं और उनको 10 बजे 12 बजे भूख लग रही होती है, तो वो उस टाइम पे क्या खाएं? बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं कि मोबाइल से ऑर्डर करें और उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। लेकिन वो जो आपने ऑर्डर किया, वो आपने खाया, उसके बाद आप फ़ौरन सो गए, वो जो ट्रांस फैट्स थे आपकी जो बॉडी में, आपने वो ऑयल का इंटेक लिया, शुगर का इंटेक लिया, वो कभी भी डाइजेस्ट उस तरह से नहीं हो पाया, तो वो आपके लिए एक बीमारी बनाने वाला जो एजेंट है वो बनना शुरू हो जाता है। तो बेहतरीन ऑप्शन है, आप नट्स खा सकते हो उस टाइम पे, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता। आप अपने सीड्स का इंटेक जो है वो कर सकते हो, 1 चम्मच सीड्स, बिग सीड्स जो हैं वो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, आपके लिए बेहतरीन ऑल्टरनेट है। और सीड्स और नट्स खाने से आपको भूख भी नहीं लगती। आप इंजीर खा सकते हो, आप खजूर खा सकते हो। ये ऑप्शंस मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि लोगों के पास, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नट्स किस टाइम पे खाएं, हमारे पास सीड्स खाने का टाइम नहीं है, हम खजूर
खा तो लें, लेकिन कब खाएं हमें ये समझ नहीं आ रहा होता। तो अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल में इस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हो कि 6-7 बजे आप अपना डिनर कर लो और उसके बाद 10-11 बजे जब आपको भूख लगे आप एक खजूर का इस्तेमाल कर लो, आपकी जो है वो भूख भी सप्रेस हो जाती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। दूध पीने जो है वो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दूध में, जिसमें मैं हल्दी वाले दूध की अक्सर बात करती हूँ, गोल्डन मिल्क जो है, मेलाटोनिन आपको नींद लाने के लिए एक हार्मोन है जो चाहिए होता है। आप मेलाटोनिन अगर अपना सिक्रीट कराना चाहते हो तो आप दूध के अंदर हल्दी और थोड़ी सी ग्रीन इलायची आप डाल के, काली मिर्च ज़रूर डालनी है ताकि हल्दी का जो कर्क्यूमिन है वो एब्जॉर्ब हो सके। आपने उस दूध को बॉईल करना है और आप उसको पियो, आप देखोगे कि आपको कितनी अच्छी और पुरसकून नींद आएगी। अच्छा, रात का खाना देर से खाने से किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? सबसे बड़ा मसला तो यह है कि आपको रात को नींद नहीं आती, आप सारी रात साइडें बदलते रहते हो, डीप स्लीप में आप कभी भी नहीं जा पाते हो। डीप स्लीप में आप तब जाते हो जब आपका पेट हल्का होता है। बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं एसिडिटी का इशू होना शुरू हो जाता है। रात को लेट आपने खाना खाया, उसके बाद आप फौरन लेट गए तो वो एसिड रिफ्लक्स का जो प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट्स में उनमें ही देखा जाता है जो खाना खाते ही लेट जाते हैं। नंबर 3, जो लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं या लेट खाना खाते हैं, उनमें देखा गया है कि उनका वज़न ज़्यादा बढ़ता है। उनका वज़न बढ़ने के कॉन्सिक्वेंसेस भी यही आ रहे होते हैं कि चलना फिरना बिल्कुल नहीं होता, फूड का ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं होता, तो वो रेस्टिंग मोड में बॉडी नहीं जा पाती। नंबर 4, आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ये बनाया है कि जब वो रात को सोती है तो उसने अपना रिपेयर का काम करना होता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो उसको 1200-1500 कैलोरीज दे दी हैं डाइजेस्ट करने के लिए। उस टाइम पे बर्गर खाया, फ्राइज खाए, साथ आपने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी ली। अब वो आपका वजन जो है वो उसको डाइजेस्ट पेट आपका करेगा या आपकी रिपेयर की तरफ जाएगा? आपकी बॉडी का काम वो होगा। आपका ब्लड सारा आपके फूड को डिवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में सारी रात वही प्रोसेस चलता रहेगा। आपको रात को कभी भी सुकून की नींद नहीं आएगी। अगर आप पुरसकून नींद चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप रात का खाना टाइम से खाओ, उसके बाद वॉक करो ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसे एंजॉय कर सको। अच्छा, रात को सोने के क्या औकात होने चाहिए? रात को सोने के लिए बेहतरीन टाइम ये है कि आप 10 बजे से रात को सुबह 4 बजे तक सोएं। क्योंकि आपकी 10 बजे मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप 11 बजा देंगे 10 बजे का कहते कहते और वो सारा आप लेटते हुए, आपके जो बेहतरीन टाइम है हार्मोन्स का जो आपके सिक्रीट होते हैं आपको डीप स्लीप में लेके जाने के लिए, वो रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक अपनी पीक पे होते हैं। और 95% लोगों में मैं देख रही हूँ कि वो सुबह 2, 3, 4 बजे तक सोते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी रिपेयर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। नंबर 2, उनके जो हार्मोन्स हैं उनमें अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है, वो ख़राब होते हैं। नंबर 3, आपकी आय के इर्द गिर्द जो है वो डार्क सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। नींद पूरी करना मकसद जो है ना, लोगों को लगता है कि हमने 8 घंटे सोना है ना, तो 8 घंटे सुबह 4 बजे से दोपहर 2-3 बजे तक सोए रहेंगे तो नींद पूरी हो जाएगी। वो नींद पूरी नहीं होती। आपको पुरसकून नींद जो चाहिए वो आप रात 10-11 बजे अगर सो जाते हो तो, और सुबह 4-5 बजे तक भी आप सोए रहो, आप सुबह उठो, उठ के अपनी नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, उसके बाद आप वॉक पे चले जाओ। जो आपने 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं वो भी तो आपको चाहिए ना, आप निकल जाओ, आप पूरे करो, उसमें एफर्ट पुट इन करो। अब लोग कहते हैं कि जी रात को नींद नहीं आती है। नींद ना आने के 2 से 3 बड़े मिसाइल जो हैं। नंबर 1, आपका फ़ोन यूज़ करते रहना। आप फ़ोन यूज़ करते रहते हो, आपका ध्यान जो है वो सारा उनमें, रील्स में और उन चीज़ों में होता है, तो वो ब्लू लाइट जो है वो आपको सोने नहीं देती, वो आपके ब्रेन पे एक बड़ा इम्पैक्ट दे रही है। जहाँ फ़ोन फ़ायदेमंद है वहाँ ही उसकी वो ब्लू लाइट जो है वो आपके लिए नुकसानदेह भी है। नंबर 2, आपने रात को अपनी नींद पूरी नहीं की, आप टाइमली नहीं सोए, जिसकी वजह से आपका अगला पूरा दिन जो है वो डिस्ट्रेस में गुजरेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, आपका पूरा दिन वो ख़राब रहता है। लोगों को मैंने देखा है कि वो इतने प्राउडली बताते हैं कि मैं तो सिर्फ 3-4 घंटे सोया हुआ हूँ और देखो मैं तो बड़ा अच्छा फंक्शन कर रहा हूँ। कितने दिन आप फंक्शन करोगे इस तरह से? ये वही मिसाल है कि आपने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज नहीं कराया और आप बता रहे हैं कि जी देखो मैं ऑयल चेंज कराए बगैर ही जो है ना वो गाड़ी कैसे चला रहा हूँ। इंजन तो ख़राब हो रहा है ना बैक एंड पे। वहीं आपकी सेहत, आपका दिमाग, आपके ऑर्गन्स बॉडी के ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम उसको किस तरह से रिपेयर करें। तो नींद जो है वो आपके लिए पुरसुकून बहुत ज़रूरी है। आप 7 से 8 घंटे अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। बच्चों को ख़ास तौर पे नींद ज़रूर पूरी करें। और जो गोल्डन मिल्क का मैं जिक्र कर रही हूँ, आप अगर उसको इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपकी नींद जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। रोज़ाना कितनी मिकदार में जो पानी पीना है वो अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है? अच्छा, अब इसमें बॉडी टू बॉडी और सर्दी टू गर्मी
बहुत चीज़ें वेरी करती हैं। हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उन सब को फंक्शन करने के लिए पानी की बहुत अशद ज़रूरत होती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं इसकी भी। एक वो लोग हैं जो पानी इतना पीते हैं कि वो सारा दिन, मुझे लगता है उनका वॉशरूम या यूरिनेशन के प्रोसेस में ही गुजर जाता है। नंबर 2 वो लोग होते हैं जो पानी बिल्कुल भी नहीं पीते, पूरे दिन में 1 या 2 ग्लास पानी पी लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ दिस इज़ मोर देन इनफ। ये इनफ नहीं होता, क्योंकि वो ऑल्टरनेट पानी का जो है ना वो पी रहे होते हैं। लोगों को लगता है मैंने चाय पी ली, ये पानी का ऑल्टरनेट है, मैंने कोई जूस पी लिया, ये पानी का ऑल्टरनेट है, मैंने कोई शरबत पी लिया, ये पानी का ऑल्टरनेट है, मैंने दूध पी लिया, ये पानी का ऑल्टरनेट है। पानी का पूरी दुनिया में कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पानी अपना काम खुद ही करता है और आपको पानी ही कंज्यूम करना पड़ेगा। सर्दियों में हम कहते हैं कि जी 7 से 10 ग्लास पानी, जितना मैक्सिमम आप पी लो, 7 ग्लास पी लो, 8 पी लो, 10 पी लो। और गर्मियों में 10 से 15 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीने चाहिए। नंबर 1, लोगों को लगता है कि मेरा जो है ना वो पानी ज़्यादा पीने से एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाता है। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप डिटॉक्स वाटर्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। डिटॉक्स वाटर में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, खीरा डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, आप उसके अंदर ग्रीन इलायची डाल सकते हो, वो आपके लिए बड़ी अच्छी और फ़ायदेमंद होती है। नंबर 2, आप पानी का इंटेक अच्छा करने के लिए ये मत समझें कि आपने ब्लैक कॉफ़ी पी है तो आपने उसका इंटेक भी अच्छा कर लिया, ऐसा नहीं है। आपने चाय अगर पी है, 1 कप चाय के बदले आपके 2 ग्लास पानी आपको पीना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा 7 ग्लास ज़रूरी है सर्दियों में, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने दिन में 2 या 3 कप चाय पी है तो आपको वो 7 ग्लास अलग और इन 3 कप चाय के बदले में 2-2 ग्लास पानी पीना पड़ेगा, यानी 6 ग्लास और 7 और 6 ग्लास 13 ग्लास आपने पानी जो है वो एक दिन में फिर कंज्यूम करना है। अब ये बॉडी टू बॉडी भी चीज़ वेरी कर रही है। अब एक इंसान का काम है, उसने जिम जाना है या मजदूर है, उसने ईंटें उठानी है, उसका मेहनत कश काम है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसकी मिनरल लॉस ज़्यादा हो रही है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब एक बंदा है वो सारा दिन एसी या हीटर में बैठा हुआ है, उसका काम उस तरह से नहीं है, तो उसकी वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कम पानी पीने के क्या खतरात होते हैं? आपके गुर्दे जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी जो है वो हर वक्त फटीग में, हर वक्त थकावट का शिकार रहती है। कुछ लोगों का ब्रेन जो है उसका प्रोसेस स्लो होना शुरू हो जाता है। इवन अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जो लोगों में देखा गया, खुराक के साथ साथ पानी की कमी उसका बहुत एक बड़ा उसका रीज़न होता है। ठीक हो गया। ज़ैनब गोंदल साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप रात को कब तक सो जाते हैं, खाना कब खाते हैं और दिन में कितना पानी पीते हैं। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।